दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HDB@साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास करते हैं। कई बच्चों ने मेरे लिए मैसेज किया कि सर कोई एक टॉपिक एक्सक्रीशन पर लेके आइए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, जिससे पहले हम अपना टॉपिक चालू करें उससे पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारा जो चैनल आपके लिए HDB@साइंस क्लासेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों, जब जब आप इस प्रकार से हमारा सहयोग करेंगे तो हमारी और भी ज़्यादा इच्छा होगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आप अपने कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे हमें भेजते हैं उन पर हम लेके आते हैं, आगे भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपना नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनके लिए एलिमिनेट करते हैं, उनके लिए शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं, उनके लिए शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन हानिकारक पदार्थों के लिए निकालने के लिए हमारे शरीर में पूरा एक तंत्र होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। जब ये हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है, यानी कि इसके द्वारा जो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर है, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अदर वेस्ट पदार्थों के लिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, जब हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं। जब ये हार्मफुल केमिकल्स के लिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो हमारा शरीर अधिक स्वस्थ रहता है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन जो महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाला है वो है किडनियाँ। ठीक है, ये क्या करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो वाटर होता है उसके लिए बॉडी से रिमूव करती हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया वगैरह, इनके लिए बाहर निकालती हैं। ठीक है, और अगला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमारे सेल्स में CO2 बनती है जिसके लिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, हमारी त्वचा के द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर से पसीने के द्वारा बहुत सारे केमिकल्स यूरिया जैसे पदार्थों के लिए एपिडर्मिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, जानते हो कि हमारे भोजन के पश्चात में जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता, उनके लिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका अंतिम जो पार्ट होता है जिसके लिए हम रेक्टम कहते हैं, उसकी सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें इसमें निकाली जाती हैं, जैसे यूरिया निकालते हैं हम लोग, वाटर निकालते हैं और अदर वेस्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब जो पूरा उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग भाग होते हैं, भाग लेते हैं, उनमें एक जोड़ा किडनी होती हैं, 1 पेयर यूटेरस होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। आइए चित्रों की सहायता से हम सभी अंगों के लिए
अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपके सामने है वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो आपके लिए दिख रही हैं, ये दोनों किडनियां हैं। ठीक है, ये राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। नीचे की ओर इनसे ये नलिकाएं निकल करके आती हैं। इन नलिकाओं के लिए हम यूरेटर कहते हैं। छात्रों, जो किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो इन यूरेटर के द्वारा बाहर लाया जाता है। ये दोनों तरफ की जो यूरेटर्स होते हैं वो एक कॉमन बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। दोस्तों, इस यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन का स्टोर करना, जो धीरे धीरे करके जो मूत्र इन दोनों किडनियों के द्वारा छनता रहता है वो धीरे धीरे करके कहाँ आता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पर इसके लिए स्टोरेज किया जाता है। दोस्तों, नीचे की ओर ये एक छोटी सी ओपनिंग आप देख रहे होंगे। इस ओपनिंग के लिए हम कहते हैं यूरेथरा। दोस्तों, ये क्या होता है, एक नलिका होती है जिससे यूरिन के लिए पास किया जाता है। इस चित्र में वही सारी चीजें दिखाई गई हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथरा। किडनी मेजर ऑर्गन। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मेजर ऑर्गन कौन सा होता है, किडनीज होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, फिल्टर द वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनके लिए फिल्टर करती हैं, और आवश्यकता से अधिक जल होता है उसके लिए भी छान करके अलग कर देती हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी। जो दोनों किडनियां होती हैं हमारे शरीर में जो जल पाया जाता है उसकी अमाउंट के लिए कंट्रोल करती हैं। इन दोनों किडनियों के द्वारा क्या होता है कि जो जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनके लिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम चित्र के द्वारा दोनों किडनियों के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो चित्र आपके लिए दिखाई दे रहा है वो आपके सामने किडनी का चित्र है। ये जो किडनी होती है इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है इसके लिए हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला भाग मेड्यूल कहलाता है। ठीक है, बाहरी भाग ये क्या कहलाता है, ये वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर का भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। ठीक? इसमें जो प्रत्येक किडनी की जो निर्माण होता है वो कई प्रकार की छोटी छोटी नलिकाओं से होता है। इनके लिए हम किडनी की यूनिट्स भी कहते हैं, वो नेफ्रॉन होते हैं। हिंदी में इसके लिए वृक्क नलिका कहते हैं। बहुत सारी वृक्क नलिका मिलकर के एक किडनी का निर्माण करती हैं और यूरिन को फिल्टर करने का कार्य करती हैं। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये किसका है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। इस नेफ्रॉन के डायग्राम के द्वारा हम आइए आपके लिए आगे का वो समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो डायग्राम है नेफ्रॉन का डायग्राम है।
नेफ्रॉन का डायग्राम आपके लिए शो कर रहा होगा। दोस्तों इसका जो मुंह होता है इसके लिए हम ग्लोमेरुलर कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ग्लोमेरुलर है। इससे ये नलिका आगे की ओर निकलती है, इस नलिका के लिए हम बोलते हैं पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, ये नलिका आगे की ओर यू आकार की नली से जुड़ती है। इस यू आकार की नली के लिए हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये रचना यहां तक कौन सी है, लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले से आगे की ओर एक नलिका जुड़ी रहती है, इसके लिए हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, या दूरस्थ नलिका भी कहते हैं इसके लिए। इस दूरस्थ नलिका के दूसरे सिरे का छोर जो संबंध होता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता है। ये मूत्र के लिए इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं प्रत्येक नेफ्रॉन से जुड़ी रहती हैं, जो यूरिन के लिए कलेक्ट करने का काम करती है। अब दोस्तों समझते हैं कि इसमें यूरिन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किस प्रकार से संभव होती है। दोस्तों इसमें ये आप देख रहे हैं ये आर्टेरी है, ये ब्लड के लिए लेकर के आती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। दोस्तों ये जो ब्लड लेकर के आती है इस नलिका की मोटाई ज़्यादा होती है और जो उससे लेकर के बाहर निकलती है वो उसकी मोटाई कम होती है। तो जिस अमाउंट में ब्लड इसके अंदर आता है उस से कम अमाउंट में ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलर होता है उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से इसमें जो होता है यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। दोस्तों जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्टर हुए पदार्थ में जो फिल्ट्रेट होते हैं वो पीसीटी में आ जाते हैं, और पीसीटी में जो आता है वो क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है, यानी कि जल होता है, कुछ मात्रा में ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, व अदर साल्ट होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। दोस्तों जो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में पूरा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ग्लोमेरुलर में यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो आपके लिए बताया था वो ग्लोमेरुलर में यूरिन का फिल्ट्रेशन वाला पोर्शन हम आपके लिए समझा रहे थे। ठीक है, जब ये कंप्लीट होता है तो फिल्टर होकर के यूरिन पीसीटी में आ जाती है। इसके बाद में दूसरा स्टेप चालू होता है, उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनरा अवशोषण, यानी कि जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है तो इस पीसीटी में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज जैसे कुछ इंपोर्टेंट पदार्थ भी इसमें आ जाते हैं। तो इन पदार्थों के लिए इनके चारों तरफ ये जो ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है जो आपके लिए दिख रहा होगा, ये जो नेफ्रॉन है उसके चारों तरफ लिपटी रहती हैं। तो ये ग्लूकोज जैसे जो इंपोर्टेंट पदार्थ होते हैं इसमें आ जाते हैं। इनके लिए इन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनका होना ब्लड में आवश्यक होता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अतः ये ग्लूकोज जैसे इम्पोर्टेंट पदार्थ फिर हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो ये जो होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, पुनराअवशोषण कहलाता है। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ जाता है, इस यू आकार की नली में पहुंच जाता है। इसके लिए हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जो जल होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है कुछ मात्रा में। ठीक, फिर इसके बाद में ये पीसीटी में आ जाता है। दोस्तों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के समय कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इसमें छन्ने से रह जाते हैं, वो इसमें फिर आगे आकर के यहाँ से इधर आ जाते हैं।
जब इन कैपिलरीज में ये आते हैं तो ये कैपिलरीज भी इनके चारों तरफ लिपटी हुई होती हैं। तो इनसे क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज से निकल करके डिफ्यूजन प्रोसेस से ये पुनः डीसीटी में पहुंच जाते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका में प्रवेश कर जाते हैं विसरण की ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो इससे क्या होता है, जो छन्ने से बाकी बचे हुए पदार्थ यूरिन में दोबारा पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात में जो जो यूरिन जो इसके बाद में इसमें केवल यूरिन रह जाता है, जो आगे की ओर पहुंचता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में। इसके द्वारा यहाँ पर इसके लिए इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ से ये यूरेटर में पहुंचा दिया जाता है। देखिए इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि ए लार्ज आर्टेरी ब्रिंग द ब्लड इनटू द किडनी, यानी कि जो आर्टेरी ब्लड लेके आती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और जो लेकर के जाती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, जिसके कारण ब्लड छन जाता है। इस प्रकार से ये यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है कंप्लीट होती है। एक बार इसके लिए आप लोग और देखने का प्रयास करना, जिससे आप कई बार देखोगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार हमारा ये जो चैनल है HDV@साइंस क्लासेस, एक इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।